देखिए, पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन की अम्ब्रेला के नीचे हर जगह जाने पे हमेशा तैयार है। हम्म। थोड़ा-सा इधर इश्यू है क्योंकि इसराइल के साथ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हो सकती है पाकिस्तान की, इसलिए पाकिस्तान इसको अवॉइड करना चाहता है। मोर ओवर उनकी जो डिमांड है कि जी हमास को जो है वो डिसआर्म करें और उधर से इज़राइल जो है वो अपने जो लीगल ऑब्लिगेशंस है वो भी पूरे ना करे। तो इस मामले में पाकिस्तान के लिए थोड़ी-सी दिक्कत है, दुश्वारी है। लेकिन डेफिनेटली हमारे जो ऊपर अरबाब इक़्तिदार बैठे हुए हैं इस वक़्त जो लोग, डेफिनेटली वो सोच समझ कर इंशाअल्लाह ताला बेहतर फैसला करेंगे। नहीं हम नहीं, हमेशा यूनाइटेड नेशन की अम्ब्रेला के यही तो नीचे दिक्कत है कि दुनिया में हर सोचते जगह समझते गए नहीं है। और मैं ट्रॉफियां बहस सर जीती। मुस्कुरा रहे हैं, मैं उधर जाना चाह रहा हूं, लेकिन उससे पहले आरजू को लेकर आता हूं डिबेट में। आरजू ये मानने को तैयार नहीं है कि गर्दन फंसी है गाजा वाले मामले पर, और गर्दन ऐसी फंसी है कि ट्रंप की माने तो भी मुश्किल, फिर इधर क्या होगा? अच्छा मान जाए तो मुस्लिम ब्रदरहुड का क्या होगा? अच्छा अगर मान गए तो मैं तो आपका भी एक वीडियो देख रहा था जिसमें $10,000 पर सोल्जर लेने की यानी सेना ही किराए पर रखी हुई है। तो ये मानने को तैयार नहीं है, आराम से कॉफी पी रहे हैं मेजर नदीम। देखिए, यूनाइटेड नेशन अपनी सैलरी खुद देती है और वो अपने सोल्जर्स को देती है, ठीक है। और ये तमाम सुनिए आरजू को सुनिए, अभी इस पर भी बातसीत हो जाएगी, सैलरी पर भी बातचीत हो जाएगी। पैसे लेके हम कोई किराए के कातिल नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। हम एक पाकिस्तान की एक रेगुलर आर्म फोर्सेज है दुनिया में जनाब, 7वें 8वें नंबर। अरे हर आर्मी और हर मुल्क की फोर्स उसकी रेगुलर ही फोर्स होती है मेजर नदीम, ये बताने की जरूरत नहीं है। आरजू को सुनिए, आरजू होती है, देखिए आपके मुल्क जी, देखिए मेरे ख्याल से पाकिस्तान ने कभी भी, हमने हमेशा से बात की है कि पाकिस्तान को अपनी इकोनॉमी पे काम करना चाहिए, जो अनफॉर्चुनेटली नहीं किया जाता। जो गवर्नमेंट भी आती है या जो लोग भी जिन पावर में आते हैं, जिनके हाथ में मुल्क चलाना होता है, वो अपना टाइम निकालते हैं, अपनी जो करप्शन करनी है वो करते हैं और उसके बाद निकल जाते हैं। इसी वजह से हम इस वक्त इस हालत में हैं कि हम अमेरिका को ना नहीं कर सकते और हमें यहाँ से ट्रुप्स भेजने ही होंगे, चाहे ये 10 दिन लगाएं, चाहे ये पूरा मंथ लगाएं, लेकिन उसके बाद आप देखेंगे कि पाकिस्तान जो है वो अपने ट्रुप्स भेज रहा है। ये जो किराए के गुंडे या कातिल वाली बात की जा रही है वो तो नहीं है, लेकिन हाँ किराए पे हम अपने फौजी जरूर बेचते रहे, पहले भी हमने किया है, अभी दोबारा हम करेंगे। अफगानिस्तान के साथ 20 साल हम पैसा पकड़ते रहे और उसके बाद हम ही जो है वो विक्टिम कार्ड भी खेल रहे हैं कि जी हमारे ऊपर तो बड़ा जुल्म हो रहा है और हमें तो बड़ा तंग किया जा रहा है, या हम तो खुद जो है टेररिज्म का शिकार हैं। तो भाई जिन चीजों के लिए आपको कहा जाता है कि आप लोग ये सब ना करें, अगर आप वही करते रहेंगे और बाद में वही चीज आपके गले पड़ जाएगी तो जाहिर उसके लिए खुद जिम्मेदार है। अब आप देख लीजिएगा, आप आज का शो देख लें, उसके बाद आप देख लें कितने दिन में ये हाँ कर देंगे और यहाँ से आरजू एक चीज मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, एक चीज आपसे समझना चाहता हूं। आप कह रहे हैं कि आज या 10 दिन बाद भेजना ही भेजना है। अब सोचिए कि गाजा में मुनीर ने अपनी फोर्स भेजी, पाकिस्तान की फोर्स वहां पर गई, तो इसका मतलब क्या है? किसके समर्थन में जाएगी? जाहिर सी बात है काम किसका करेगी? इजराइल क्या करेगी? अब जहां तक मेरी जानकारी है कि पाकिस्तान के पासपोर्ट पर लिखा हुआ है कि यह पासपोर्ट दुनिया में सबके लिए वैध है एक्सेप्ट इजराइल। अगर मैं गलत हूं तो मुझे आप बता दीजिएगा कि मैं गलत हूं। जी ऐसे तो अगर हाँ ठीक है ऐसा ही है ना, तो गाजा में जाकर किसका समर्थन करेंगे? इजराइल का, क्योंकि निहत्था किसको करना है, डिसआर्म किसको करना है? हमास को करना है। तो फिर क्या होगा आरजू ये मुस्लिम ब्रदरहुड का? क्या होगा मुल्ला मौलवी जो मुनीर बने फिरते हैं आर्मी चीफ से ज्यादा? क्या होगा इस इमेज का? देखिए वो इमेज जो है ना उसकी तो हमें परवाह नहीं है। अगर हमें अपनी इमेज की परवाह होती ना तो हम चाइना को कह रहे होते कि वो जो मुस्लिम्स के साथ कर रहा है चाइना के अंदर, तो हमारी अभी तक आवाज उठ गई होती। लेकिन जाहिर है चाइना के साथ हमारा बिजनेस है, चाइना से हमें पैसा मिलता है, चाइना हमें सीपीसी के नाम पर जो है वो फंड करता है, जगह जगह हमें साथ देता है। तो हम वहां पर हमें ना मुसलमान नजर आते हैं और ना उनके ऊपर होने वाला जुल्म नजर आता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी अगर हमारी कीमत सही लग गई, अगर हमारी बोली सही लगा दी अमेरिका ने, तो यहाँ भी हम बात नहीं करेंगे और हम इजराइल को हो सकता है किसी वक्त तस्लीम भी कर ले। कुछ इस किस्म की चीजें भी यहाँ पर चल रही है जो आई डोंट नो आप तक पहुंची है या नहीं, लेकिन इस किस्म की बात भी की जा रही है। और फिर एक दिन मेजर नदीम यही बैठ के बता रहे होंगे क्या करें भाई, वो भी तो इंसान है, तो हमने उन्हें तस्लीम कर लिया। तो हम टाइम के हिसाब से एकदम अपने आप को जो है ना चेंज कर लेते हैं। देखिए उस पर हमारा एक स्टैंड है, स्टैंड ये है कि वो फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने तक 2 रियासती हल है, ठीक है। जैसे हम कश्मीर में भी कहते हैं ना कि कश्मीर का मसला हल कर लें और आप दोस्ती कर ले हमारे साथ बैठ जाए, इसी तरह 2 रियासती हल है फलस्तीन का और इसराइल के कॉन्फ्लिक्ट का। अगर वो 2 रियासती हल कर लेते हैं तो फिर डेफिनेटली वो आगे पाकिस्तान देखेगा कि क्या रास्ता है इब्राहिम अकॉर्ड के लिए भी। अब सुनिए मेजर नदीम, मैं आगे बढ़ूं, आप इसमें कश्मीर को गुस्सा लाए। अच्छा कश्मीर पर अगर
बातचीत करना ही चाहते हैं, मैं तो कह रहा हूं हम तैयार हैं मेजर नदीम, मैं कह रहा हूं हम तैयार हैं। और यहां से बहल सर, माथुर सर, दोनों लोग इस पर ग्रीन सिग्नल, और आप कहेंगे तो भारत सरकार भी ग्रीन सिग्नल देगी। एक तरीका है, मैं आपको बता रहा हूं, एक तरीका ये कि जो कश्मीर आपने कब्जा रखा है, जो पीओके है, उसे छोड़ दीजिए, बात खत्म। आइए दोस्ती करते हैं, बातचीत करते हैं, बाकी के मसलों को भी हल कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? वो पीओके आप छोड़ दीजिए। जिस दिन मेजर नदीम यहां बैठकर आप कहेंगे ठीक है पीओके छोड़ा, ठीक है टेररिज्म छोड़ा, आप देखिएगा फिर हालात सुधर जाएंगे। हमारे तो है ही बेहतर, आपके भी बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। सबीन सईद, ठीक है सर, ठीक है सबीन सईद, जो बात आरजू कह रही है, ठीक है सर, आगे बढ़ने दीजिए। जो बात आरजू कह रही हैं और जो मेजर नदीम कह रहे हैं, फोर्स जानी है, तो कल को क्या ये स्थिति भी आ जाएगी कि इजराइल को मान्यता दे देगा पाकिस्तान? और फिर एक और बड़ी बात आरजू ने कह दी कि बोली लग जाए, फिर क्या मुल्क, क्या पाकिस्तानी सब गिरवी रखने के लिए तैयार है? देखिए, सबसे पहले तो मोहतरमा ने जो बात की है कि पाकिस्तान इजराइल को तस्लीम कर सकता है, मैं आज आपके शो में बैठ के इन खातून को ये चैलेंज कर रही हूँ कि आने वाले वक्त में, मुस्तकबिल में, अगर कभी पाकिस्तान ने इसराइल को तस्लीम किया, खुदा न खास्ता पाकिस्तान ऐसा करेगा नहीं, लेकिन अगर कभी पाकिस्तान ने इसराइल को तस्लीम किया, मैं आपके शो में या कि इंडिया के किसी भी शो में मुझे बुलाएगा, मैं इनसे माफी मांगूंगी। लेकिन मैं इनको ये बता रही हूँ कि अगर पाकिस्तान ने, क्योंकि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम तो नहीं करेगा, अगर ऐसी कभी नौबत आई तो मैं इनसे माफी मांगूंगी। लेकिन इन खातून को मैंने आपको पहले भी काफी दफा आपसे रिक्वेस्ट की है, आज भी कर रही हूँ, खुदारा इनके साथ पाकिस्तान का झंडा मत लगाया कीजिए। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के नाम पर कलंक हैं और ये गद्दार हैं एक तरह से। ये लोग माजरत, मैं बतौर पाकिस्तानी इनको एक्सेप्ट नहीं करती। अब आपका आई गेस टॉपिक था आसिम मुनीर के हवाले से कि वो पाकिस्तानी फौज तैनात करने जा रहे हैं, उस हवाले से देखिए ये बात अभी छिड़ी है। अभी आसिम मुनीर साहब विजिट करेंगे, वो अमेरिका जाएंगे, डोनाल्ड ट्रंप से बोला, अपना इंटरनल मसला है, उस हवाले से प्रॉपर काम होगा और उसके बाद ही फिर अगर ये फैसला किया जाता है तो ये फैसला किया जाएगा। अभी तक ये बात डिस्कशन सिर्फ एक ये चीज है कि जब डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात होगी, उस मुलाकात में ये डिस्कशन हो सकती है सबीन, भेजा जाएगा। तो जहां तक मेरी जानकारी है, आरजू इस्लामाबाद में ही रहती हैं, ठीक? अगर मैंने आरजू आपसे पिछली बार भी कहा था कि एक आध बार इनको चाय वाय पिला दीजिए, यहां से कहिए तो हम मदद कर देते हैं, थोड़ा सा इनको चाय वाय पिला दीजिए, एक मुलाकात कर लीजिए, ताकि इनको ये यकीन हो जाए कि आप इस्लामाबाद में ही रहती हैं। बार बार ये कहते हैं आप पता नहीं दुबई, सऊदी, पता नहीं कहां आपकी लोकेशन बताई जाती है। तो एक तो ये बात है, और दूसरी बात है सबीन, अच्छा आपको कहिए तो सबीन, मैं आरजू से ही पूछवा दूं, आरजू आप इस्लामाबाद में ही रहती है ना? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में। कभी चाय वाय पिला दीजिए मैडम इनको, सबीन को एक आध बार, मेरी रिक्वेस्ट है। सबीन सईद को चाय बिस्किट, मोहतरमा टाइम दे, मोहतरमा मुंह ना छुपाएं, तो मोहतरमा को हम इनवाइट करेंगे। मेरा ख्याल है ये मेन स्ट्रीम चैनल, इस पे बात करना मुनासिब नहीं है। ठीक है, आप लोग आपस में देख लीजिए कौन किसको चाय पिलाता है। मोहतरमा हमें मुंह साइड पे कर लेते हैं, लेकिन सबीन सईद